चलिए बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिमांड वाले चैप्टर की फोर्थ क्लास, जिसमें ये जो थर्ड क्लास मैंने करवाई थी ना, उसमें मैंने फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड आपको करवा दिए थे ना। उसमें से कितने करवाए थे? 3। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट को, जिसका नाम है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई चीज होती है जिसे हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बढ़िया टूथपेस्ट कौन सा है, और आपने रिप्लाई किया सर मुझे लगता है कि कोलगेट, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए कोई और होगा, आपके लिए कोई और होगा, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस कैसी है, अलग अलग है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो ब्रांड है टूथपेस्ट के, ठीक है। ये 50 रुपीज का है, ये 52 रुपीज का है, लेकिन आपको लगता है कि ये बढ़िया, आपका प्रेफरेंस इसके लिए है, तो आप ए को परचेज करेंगे या बी को? बिल्कुल बी को करेंगे। क्यों? देखो, प्राइस बेशक थोड़ा ज्यादा है, बट फिर भी आपको क्या लगता है, आपकी प्रेफरेंस क्या है कि बी वाला जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया है, मैं इसलिए इसको परचेज करना चाहता हूँ। ठीक है ना, ये मेरे को अच्छा लगता है। तो जिस चीज के लिए आपकी प्रेफरेंस पॉजिटिव होगी ना, उसकी डिमांड होगी ज्यादा, और जिस चीज के लिए आपकी प्रेफरेंस होगी नेगेटिव या कम, उसकी डिमांड होगी कम। तो ये देखो क्या कह रहे हैं, डिमांड फॉर ए कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। तो पॉइंट क्या बन गया, पॉजिटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस हाई डिमांड, नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस लो डिमांड हो जाएगी। ठीक है, और देखो क्या लिखा है, चेंजेस देयर इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना बेटा, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने एक या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि चाय पीना सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो लोग चाय के लिए कैसा प्रेफरेंस बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, है ना। तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो और क्या क्या बातें हो सकती हैं, देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, गुड्स विच आर करंटली इन फैशन, जो चीजें फैशन में चल रही हैं उनकी डिमांड कैसी होगी, ज्यादा। ठीक है, और जो आउट ऑफ फैशन होगी उसकी डिमांड कैसी होगी, कम। तो फैशन की वजह से भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, एक इसमें हैबिट भी कवर कर सकते हो। मान लो आपको किसी चीज की आदत है, या मान लो कोई पर्सन है उसको शराब पीने की आदत है, ड्रिंक करता है वो, अगर उसको आदत है और शराब महंगी हो गई तो क्या वो पीना छोड़ देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको आदत पड़ी हुई है, और जिसको आदत नहीं है प्राइस बढ़ने पे वो डिमांड कम कर देता। तो जिसकी स्ट्रोंग हैबिट है उन चीजों के लिए आपकी डिमांड ज्यादा, जहां हैबिट नहीं है तो डिमांड कम भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना, इसमें बहुत सारी बातें कवर होती हैं, बहुत सारी बातें। जैसे कि एडवर्टीजमेंट से भी आपका, एडवर्टीजमेंट जो आती हैं उससे भी क्या किया जाता है, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज किया जाता है। जैसे जो ब्यूटी क्रीम्स आती हैं, ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा, पॉन्ड्स एज मिरेकल, बढ़ती उम्र थम्स आए, है ना। तो जो लेडीज 35-40 ईयर की होगी वो क्या चाहती हैं, वो सोचेंगी कि हम अगर एक क्रीम लगा लें तो दोबारा 20 साल की हो जाएंगी, होंगी तो नहीं। लेकिन एडवर्टीजमेंट तो ऐसे दिखाते हैं ना, जो हीरोइन बड़ी एज की हो गई हैं उन्हें वो क्रीम लगा के ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये देखो ये क्रीम लगा के दोबारा से जवान हो गई। तो वो क्या है, वो एडवर्टीजमेंट है, उससे आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदला जा रहा है। यानी मेन पॉइंट क्या है, पॉजिटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो मतलब डिमांड ज्यादा, नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस है डिमांड कम। तो और टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज करने वाली बातें क्या हो सकती हैं, वो बहुत सारी हो सकती हैं। उसमें फैशन हो सकता है, उसमें हैबिट हो सकती है, उसमें एडवर्टीजमेंट हो सकता है, या कोई और भी बात हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक टूथपेस्ट था, ए ब्रांड, किसी का नाम नहीं लेते आप लोग, ऐसे बात करते हैं, कोई ए नाम का टूथपेस्ट आता है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें लिखा गया कि इस ए ब्रांड के अंदर किसी चीज का मांस या हड्डी मिली हुई है, नॉन वेज है ये। तो जो लोग वेजिटेरियन होंगे वो सारे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे, नेगेटिव टेस्ट प्रेफरेंस होगा कि नहीं होगा उसके लिए, तो डिमांड कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, तो अब ये हैं आगे के 3 पॉइंट जो बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस और किस बात से इफेक्ट हो सकते हैं, देखो।
कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, हिंदी में इसका नाम होता है दिखावा प्रभाव, बैंड वैगन इफेक्ट। इससे क्या होता है, जब हम लोग कई बार दूसरों के पास कोई चीज देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हमारे पास ये चीज होनी चाहिए। इससे भी आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर, आईपैड, ठीक है ना। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास एप्पल का फोन है, तो आपका भी मन करेगा मेरे पास भी ये फोन होना चाहिए। वो चला रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ देखो बहुत बढ़िया चीज है इसके पास। तो इसको क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कि दूसरों को देखकर जो आपके पास जो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है वो क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? या इसका एक तरह से और एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा जब हम लोग एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना, उसमें सिखाऊंगा कि दिखाने के लिए, लोगों को दिखावा करने के लिए चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए समझ लो कि आपका टेस्ट प्रेफरेंस दूसरों को देख के भी चेंज हो सकता है। स्नोब इफेक्ट क्या है देखो, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय स्नोब इफेक्ट। When a product become common among all people, some people decrease or altogether stop its consumption. कुछ लोग क्या होते हैं जो अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए, अमीर दिखाने के लिए चीजें परचेज करते हैं। जैसे कि आईफोन, 3 4 5 साल पहले की बात करूं तो आईफोन ना बड़े महंगे होते थे, अभी बीच में कुछ सस्ती रेंज में इन्होंने निकाली, प्राइस कम की है, तो सब लोग परचेज करने लग गए। तो जो बहुत महंगे होते थे, तो कौन लोग परचेज करते थे, जो अमीर हैं, वो दिखाते देखो मेरे पास आईफोन है। अब सबके पास आईफोन है तो वो क्या करेंगे, अब हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमें दूसरों से अलग नहीं दिखाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्नोब इफेक्ट बोलेंगे। हमने चीज को खरीदना कम क्यों कर दिया, क्योंकि सबके पास हो गई, और मुझे क्यों चाहिए थी, दूसरों से अलग दिखने के लिए चाहिए थी, तो इसलिए मैंने उसकी डिमांड को कम कर दिया। इसे क्या बोलेंगे, स्नोब इफेक्ट। तो क्या मतलब है स्नोब इफेक्ट का, जब चीजें कॉमन हो जाती हैं, सबके पास हो, यानी पहले तो वो चीजें किसी किसी के पास होती थी, अब वो चीजें सबके पास होने लग गई, तो जो लोग दिखावे के लिए खरीद रहे थे वो खरीदना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसे बोलेंगे स्नोब इफेक्ट। ठीक है। ऐसे एक आता है वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या होता है, कंजम्पशन, आप किसी गुड्स का, देखो हाईली प्राइस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन क्या है, दिखावे के लिए किया गया कंजम्पशन। जैसे कि डायमंड की चूड़ियां, ठीक है, बैंगल्स। एक बार मेरी वाइफ और मैं किसी ज्वेलरी शॉप पे गए हुए थे, तो मेरे को उसने बोला कि मेरे को ना डायमंड की बैंगल्स चाहिए, डायमंड की चूड़ियां चाहिए। मैंने बोला ठीक है देख लो भाई, ले लो, क्या दिक्कत है, मुझे लगा ठीक ठाक होंगी। उसने देखी, एक चूड़ी थी 3 लाख रुपए की, और 4 लेते तो कितने की हो जाती, 12 लाख रुपए की हो जाती। मैंने दुकान वालों को बोला कि मेरे को कुछ काम याद आ गया, हम अभी आ रहे हैं, 10 मिनट में आए, ये निकाल के रखना, वापिस मत रखना। लेकिन मैं आज तक कभी वापिस नहीं गया, क्यों, 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए कौन खर्च करेगा, जो बहुत अमीर आदमी है। और वो क्यों परचेज कर रहा है, वो लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास 12 लाख रुपए की चूड़ियां हैं, इसलिए खरीदी होंगी ना किसी ने। तो इनको क्या बोलते हैं, वेबलन इफेक्ट। यानी कि कई लोग चीजों को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो बहुत महंगी है, और वो लोगों को दिखा सकें कि देखो हमारे पास महंगी चीज है। समझ पा रहे हो? तो बेटा ये सी डी और ई 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या बताया, दिखावे के लिए, दूसरों को देख देख के आपने चीजों को परचेज करना स्टार्ट कर दिया। स्नोब, आपने चीजें छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, क्योंकि सबके पास होगी, मेरे पास तो होती तो अलग चीज होनी चाहिए, इसलिए छोड़ दी। और वेबलिन इफेक्ट क्या होता है, जब चीजें बहुत महंगी हैं तभी लोग उसको खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बेटा आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है, पहले भी मैंने बताया था।
नोट हो गया बेटा? नोट कर लो, नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कर लेना पहले, और फिर आप इसको नोट कर लेना। हम लोग बहुत ज्यादा समय के लिए रुकेंगे नहीं ना। चलिए बेटा, मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्या सोच रहा है। देखो, तीन बातें हैं। फ्यूचर प्राइस, एक एक करके अभी समझा देता हूँ, आप ही बताना मेरे को। अगर आपको लगता है कि कोई चीज फ्यूचर में महंगी होने वाली है, मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी अभी न्यूज आई कि कल से पेट्रोल का रेट 10 रुपीज पर लीटर इंक्रीज हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? अभी डिमांड बढ़ा दोगे, कम कर दोगे? आज ही टंकी फुल करवा लोगे ना। तो फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो जो करंट की डिमांड है, जो आज डिमांड है बेटा, वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आज ही खरीद लो भाई। और अगर फ्यूचर का प्राइस कम होने वाला है, आपको पता लगे कि पेट्रोल 10 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा, तो आज अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो भी जाके क्या बोलेंगे? अंकल 10 रुपए का, 20 रुपए का पेट्रोल डाल दो, बाकी तो हम क्या कर लेंगे, कल डलवा लेंगे। तो करंट की जो डिमांड होगी वो कैसी हो जाएगी? जो करंट डिमांड है वो कैसी हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। समझ गए? फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज डिमांड ज्यादा करेंगे, फ्यूचर में कम होने वाला तो फ्यूचर में कर लेंगे ना, अभी कम कर देंगे हम लोग। समझ पा रहे हो? इनकम, इनकम, अगर आपकी फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है तो अभी आप डिमांड ना ज्यादा कर दोगे। आपको क्या लग रहा है? पैसे तो आ ही जाएंगे, चाहे उधार में खरीद लो, कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे पैसे। और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हमारी इनकम कम हो जाएगी, तो आप अभी सेविंग करोगे, खर्चा नहीं करोगे, तो अभी आप डिमांड कैसे कर लोगे बेटा? कम कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तीसरा, सप्लाई कंडीशंस। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में, कि ये सारी चीजें फ्यूचर की बता रहा हूं मैं आपको, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में सप्लाई कम हो जाएगी, चीजें मिलेंगी नहीं, आटा दाल सब खत्म हो जाएगा, तो लोग अभी डिमांड बढ़ा देंगे नहीं बढ़ा देंगे? और अगर फ्यूचर में तुम्हें क्या लग रहा है कि सप्लाई ज्यादा होने वाली है, तो तब चीजें सस्ती मिलेंगी, तो आप क्या कर दोगे? आज की डिमांड नॉर्मल रखोगे या कम कर सकते हो। मेन पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें लगेगा फ्यूचर में सप्लाई शॉर्टेज होने वाली है, तो आज ये डिमांड क्या कर दोगे बेटा? ज्यादा कर दोगे, है ना? तो देखो तीन पॉइंट क्या क्या है हमारे पास। देखिएगा, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर इनकम, फ्यूचर सप्लाई कंडीशन इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव डालता है करंट डिमांड, आज की डिमांड पे फर्क डालेगा। कैसे? देखो, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो क्या कर रहा है? मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड, यही पढ़ा था ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा तो आज की डिमांड बढ़ेगी। फिर क्या कह रहा है? इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ेगी फ्यूचर में तो डिमांड आज बढ़ेगी। शॉर्टेज इन सप्लाई, सप्लाई कम होने वाली है फ्यूचर में, तो डिमांड आज बढ़ेगी। तीनों पॉइंट मैंने अलग अलग बताए थे, यहाँ पे इकट्ठे बता रखे हैं। इफ दे एक्सपेक्ट ए फॉल इन प्राइस, प्राइस कम होने वाले हैं तो डिमांड कम, है ना? समझ पा रहे हो? दे विल पोस्टपोन देयर परचेज फॉर ऑफ नॉन एसेंशियल कमोडिटी, जो जरूरी चीजें नहीं है वो बाद में ले लेंगे, सस्ती होने वाली हैं तो। देयरफॉर करंट डिमांड फॉर देम विल फॉल। समझ में आया बेटा? तो ये तीन पॉइंट मैंने तुम्हें बना के बता दिए कि फ्यूचर में प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो मैं आज डिमांड ज्यादा कर लूंगा, ठीक है? फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आज डिमांड कम कर देंगे। मेन जो पॉइंट है बेटा ये फ्यूचर प्राइस वाला है, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ पा रहे हो? इनकम समझ आ गया? अगर फ्यूचर में लग रहा है इनकम बढ़ेगी तो आज डिमांड बढ़ा देंगे, लग रहा है फ्यूचर में पैसे कम हो जाएंगे तो सेविंग कर लो बेटा, आज डिमांड नहीं करनी है। और अगर तुम्हें लगे कि फ्यूचर में सप्लाई कम हो जाएगी, चीजें मिलेंगी नहीं, तो आज आप डिमांड क्या कर लोगे? ज्यादा, कि सेविंग करके रख लो, चीजें संभाल के रख लो, बाद में तो मिलने वाली है नहीं। द लास्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन एस्पेक्ट। पॉपुलेशन कैसी है? सिंपल, ज्यादा पॉपुलेशन
डिमांड ज्यादा। कम पॉपुलेशन, डिमांड कम। मान लो आपने एक दुकान खोली और आपने बिल्कुल वीरान इलाके में दुकान खोल ली जहां पे कोई आता जाता नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी? होएगी नहीं, कोई है ही नहीं, तो डिमांड कहां से होगी? और अगर बहुत सारे बायर हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो डिमांड कैसी हो जाएगी? डिमांड ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन में कैसे लोग हैं। अगर सीनियर सिटीजन ज्यादा हैं तो चश्मे बिकेंगे, है ना, वॉकिंग स्टिक्स जो छड़ी पकड़ के चलते हैं वो बिकेंगी। बच्चे ज्यादा हैं तो क्या होगा? खिलौने बिकेंगे, बेबी फूड्स, टॉफी, ये सब बिकेंगे। यानी ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें किस किस टाइप के लोग रह रहे हैं, उससे भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। And the last one is very very important, distribution of income। अब देखो ये हो सकता है दो तरीके का, एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग, बाकी लोग बहुत ज्यादा गरीब। जैसे इंडिया में है, कुछ लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है, जैसे अंबानी अडानी हो गए, है ना, और बाकी लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब सबके पास बराबर पैसा हो, गरीब अमीर का गैप कम हो जाए। तो क्या होगा? देखो, दो बातें समझो, एक होता है एमपीसी, एक होता है एमपीएस। क्या मतलब है इसका? ध्यान से समझना। इसका मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूं कि होता क्या है। और इसका मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो टोटल इनकम है उसमें से कितना पैसा मैं खर्च करूंगा, और इसका मतलब है मेरे पास जो टोटल पैसा है उसमें से मैं कितना बचाऊंगा। अब एक एग्जांपल देखो, एक पर्सन है ए, ये गरीब है बेचारा कोई, इसकी इनकम है 5,000 रुपए पर मंथ। तो ये खर्चा कितना करता होगा, सेविंग कितना करता होगा? सेविंग तो हो ही नहीं पाती होगी, होती भी तो कितनी, 100, 200, 500 रुपए, बाकी सारा क्या हो जाएगा? खर्च। तो गरीब लोगों का एमपीसी ज्यादा है, खर्च करने का रेशो ज्यादा है और सेविंग करने का रेशो कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, अमीर लोग कम खर्चा करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इनकी जो टोटल इनकम है ना, उसका कितना हिस्सा कंजम्पशन में जाता है, कितना हिस्सा सेविंग में जाता है। तो गरीबों का ज्यादा हिस्सा कंजम्पशन में जाता है, कम हिस्सा सेविंग में आता है। एक पर्सन है मान लो बी, इसकी इनकम है एक महीने की 50 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख पर मंथ कमाता है। तो कितना खर्चा करेगा ये? मान लो इसने 10 लाख खर्चा भी कर दिया। अगर 10 लाख का खर्चा भी करेगा एक महीने का, तो ये क्या होगा? इसका 20% खर्चा किया, 80% तो फिर भी सेविंग में गया ना। अमीर लोग कैसे खर्चा करते हैं? शेयर खरीद लिया, डिवेंचर खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया, प्लॉट खरीद लेंगे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, वहां करेंगे ना। तो जो अमीर लोग हैं उनका सेविंग का रेशो ज्यादा होता है और इनकम कंजम्पशन का रेशो कम होता है। फिर से समझ लो, मैं जब बात कर रहा हूं एमपीसी एमपीएस की, मैं बात कर रहा हूं जो हमारी टोटल इनकम है ना, उसका कितना हिस्सा सेविंग में जा रहा है, कितना हिस्सा कंजम्पशन में जा रहा है। तो अमीर लोग क्या करते हैं? उनका एक बड़ा हिस्सा सेविंग में जाएगा और टोटल इनकम का छोटा हिस्सा कंजम्पशन में जाता है। गरीब लोगों की मजबूरी है, पैसा ही कम है तो सारा खर्च ही करना पड़ेगा। तो एमपीसी उनके लिए ज्यादा है, एमपीएस क्या होगा? कम होगा। तो अगर सबके पास पैसा होगा, देखो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ तो बहुत सारा पैसा कुछ लोगों के पास है, तो वो लोग क्या करेंगे? सेविंग ज्यादा करेंगे, अमीर है ना, खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम तो डिमांड कम। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सबके पास पैसा है तो क्या करेंगे? सब लोग डिमांड करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर ये एमपीसी एमपीएस समझ नहीं आ रहा, सिंपल क्या याद रखना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हायर डिमांड होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो लो डिमांड होगी। समझ गए? इफ देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि कुछ लोग तो क्या है? रिच हैं और बहुत सारे लोग क्या है? पुअर हैं,
तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूरी कंट्री की वो कम होगी, क्योंकि रिच लोगों की तो क्या होती है, प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होती है, तो ज्यादा पैसा सेविंग में जाएगा, तो इसलिए डिमांड कम होगी। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज मोर इक्वल, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूरी कंट्री की क्या होगी, ज्यादा, सबके पास पैसा, सब लोग पैसा खर्च करेंगे, तो इसलिए ज्यादा डिमांड की जाएगी। तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम याद रखना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा, तो डिमांड ज्यादा, अनइक्वल है तो डिमांड क्या होगी, कम। दोबारा बताऊं ये टॉपिक, फिर से सुन लो एक बार। देखो, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो एक कंट्री के अंदर, ये ऐसा एक वो नया एग्जांपल बना के दिखाता हूं आपको, एक नया एग्जांपल बना के दिखाता हूं, ध्यान से समझो। मान लो मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं, आप टोटल 500 बच्चे पढ़ रहे हो मान लो मेरे साथ, ठीक है, 500 स्टूडेंट हैं। आप सबने और मैंने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, वैसे तो 500 लोग पार्टनरशिप कर नहीं सकते, मान लो 50 लोग हैं हम लोग, और हम सबने मिलके कमाए 100 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें से 99 करोड़ रुपए तो मेरे, और ये 1 करोड़ रुपए बाकी 49 लोगों के पास जाएंगे। अब बोलोगे आप बड़े शाने हो सर, सारे पैसे तो आपने रख लिए, यही तो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे पास 99 करोड़ रुपए आए, तो मैं इसमें से कितना खर्चा कर लूंगा, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बाकी सारा पैसा क्या हो गया, सेव हो गया। अगर ये 50 लोगों में बढ़ता, 2-2 करोड़ रुपए 50 लोगों को मिलते और सब लोग 1-1 करोड़ खर्चा करें, तो खर्चा हुआ 50 करोड़ का, और यहां खर्चा हो रहा है मान लो 10 करोड़ का। समझ पा रहे हो? तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अमीरों के जेब में पैसा छुपा रह जाएगा, वो खर्चा करेंगे नहीं, तो इसलिए डिमांड कम होगी। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सारा पैसा मार्केट में आ गया, तो डिमांड कैसी होगी, ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो बेटा? फिर से एक बार सारे पॉइंट रिपीट कर दूं। देखो क्या क्या सिखाया, पॉपुलेशन में एक तो साइज सिखाया, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। फिर बताया कॉम्पोजिशन, किस किस टाइप के लोग हैं, अगर बूढ़े ज्यादा हैं तो बूढ़ों का सामान बिकेगा, बच्चे ज्यादा तो बच्चों वाला सामान ज्यादा बिकेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो डिमांड ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो डिमांड कम हो जाएगी। समझ गए? ये बताया था मैंने कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आज डिमांड बढ़ा देंगे, फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है आज डिमांड बढ़ा देंगे, फ्यूचर में चीजों की शॉर्टेज होने वाली है आज ही खरीद लो बाद में मिलेंगी नहीं, तो डिमांड बढ़ने वाले हैं। इसका उल्टा है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर पॉजिटिव होता है तो डिमांड ज्यादा होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेगेटिव होता है तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है ना बेटा, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, ये मैं दोबारा से फिर करवाऊंगा जब मैं आपको करवाऊंगा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें अगर आपको फिर भी लग रहा है डाउट ऐसे समझ नहीं आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा टॉपिक हम लोग दोबारा से करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।